जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और कुशलता से ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग घटना चक्र का इतिहास का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है पाषाण काल। और पाषाण काल का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक पूरा तत्वविद थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एंड पूरा तत्वविद, वो दोनों थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस जो थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पूरा तत्वविद दोनों ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया गया था। ठीक है, और ये किसने किया था? ये किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री मिला है उसमें पाषाण था, कांस्य था और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन ये थॉमसन ने किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कहाँ हुआ था? जो उत्खनित हुआ है तो उसमें ये बताना है कि पशुपालन का आरंभ कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नए पाषाण काल। ठीक है, तो इसमें मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन का आरंभ का स्रोत प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिला है वह स्थान का क्या नाम है? वह स्थान का नाम है आदमगढ़। कौन सा? आदमगढ़ से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? कौन सा स्थान से हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो ये है आपका मदहा, ये जो आपका है वो है महदहा और सराय नहर राय से। ठीक है, सराय नहर राय से, ये दो जगहों से हमें मध्यकालीन हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सराय नहर और महदहा। ठीक है, सराय नहर और महदहा, हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि हड्डी से निर्मित आभूषण जो मिले हैं मध्य पाषाण काल में वो सराय नहर और महदहा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल मिले हैं। ये दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। ठीक है, कहाँ से मिला है? दमदमा से। ये जो है दमदमा क्या है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, मगदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुआ है। ठीक है, इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है, मतलब जोड़े में है, दोनों कपल के रूप में उसमें वो शव को लगाया गया है। मतलब उस समय ऐसा होता होगा, सती प्रथा हो सकता है कि होगा। यहाँ समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले, तो कुछ में तो 2 मिला है, कुछ में 1 में तो 3 मिला है और बाकी में क्या हुआ है कि एक एक करके दफनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खदानों की कृषि की सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई थी? खदानों की कृषि की सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? नव पाषाण काल में खदान की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था नव पाषाण काल में। कब हुआ था? नव पाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये मिलता है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी, ये नर्मदा घाटी किधर, कौन सी नदी है? ये पश्चिम की तरफ बहती है और जाके आपको हिंद महासागर में मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म तो हमने पहले भी देखा है, ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है प्रथम मानव जीवाश्म। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। ठीक है,
सारे क्वेश्चन को ऐसे एक एक करके आपको याद करा देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो है लौहर देहवा से। क्या है? लहुरा देव बोलते हैं, लौहर देवा से बोलते हैं। ठीक है, तो लहुरा देवा से मिला है। ठीक है, लौहर देवा से। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? कृषि के प्राचीनतम मेहरगढ़। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, अभी हमने देखा मेहरगढ़ से मिला है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए आपके मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़। जो सबसे पहले जो कृषि का साक्ष्य मिला है, जहाँ पे अन्न वगैरह उपजाया गया है, वो है मेहरगढ़। ठीक है, ये याद रख लेना, मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर मेहरगढ़ प्राचीनतम जो है कृषि और पशुपालन के मेहरगढ़, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोर। कहाँ से मिलते हैं? बागोर। निम्नलिखित किस स्थानों में से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर। ठीक है, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि मध्य पाषाण काल से ना पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं, और पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर में। तो ये बागौर जो है वो है आपका राजस्थान में, होशंगाबाद जो है आपका मध्य प्रदेश में मिला है। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये हमें मिलना स्टार्ट हो गया था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग में भी कहते हैं हम। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को। आगे है आहर सभ्यता से के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहर सभ्यता के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है। ठीक है, पहला है अहरवासी तांबा गलाना जानते थे। सही बात है, अहरवासी जो है तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। सही, ये भी सही बात है। धातु का काम अहरवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। नहीं, ये गलत है, इनका साधन नहीं था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। ये भी सही है। तो इसमें से 1, 2 और 4 सही है, तीसरा जो है आपका गलत है। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है आपका 1, 3, 4 सही है। क्या है? 1, 3, 4 सही है। यहाँ के लोग चावल से परिचित थे। ठीक है, दूसरा जो है गलत है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये कथन गलत है। यहाँ के लोग चावल से परिचित थे। धातु का काम अहरवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। ठीक है, सॉरी। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है मेहरगढ़। कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से में जो है पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, मतलब पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक वहाँ से मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। मतलब मेहरगढ़ का जो इतिहास रहा है वो पाषाण काल से स्टार्ट होकर हड़प्पा तक रहा है। ऐसा नहीं कि हड़प्पा में वो मेहरगढ़ खत्म हो गया, हड़प्पा में भी मेहरगढ़ से बहुत सारे साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। नौदा टोली किस राज्य में है? नौदा टोली मध्य प्रदेश में है। नौदा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है नौदा टोली। ठीक है, आगे चलते हैं। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, बृहत पाषाण को
मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। तो बृहस्पति स्मारक जो था उसको किस रूप में जाना जाता है कि वहाँ पे मृतक को दफनाया जाता था, ठीक है, मृतक को दफनाया जाता था। बृहस्पति या मेगालिथ बोलते हैं, ठीक है, बृहस्पति या मेगालिथ बोलते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों से लोगों को दफना दिया जाता था, उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता था। राख का टीला निम्न किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये है संगनकल्लू। का है? संगनकल्लू में मिला है राख का टीला, ठीक है, नवपाषाणिक है, ठीक है, क्या है? नवपाषाणिक स्थल है राख का टीला। आगे चलते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही है, ये गुफाओं में जो शैल चित्र बनाते थे उसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं में शैल चित्र सबसे पहले, ये भीमबेटका जो एक तो मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे गुफाओं में जो पत्थरों पर ना काफ़ी चित्र बना देते थे लोग उकारी कर करके। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, कहाँ? रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों का पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 स्वर्ण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 चित्र में पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्ध है? तो यह है भीमबेटका। कौन सा है? भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये आपका है अब्दुल्लागंज, रायसेन। अभी हमने देखा कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है भीमबेटका। भारत में किस शिलाश्रय को सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका हमारे इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट ये है जगह है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहीं से ही सर्वप्रथम हमें शैल चित्र वगैरह मिले हैं, और ये भी पाषाण से लेके अब तक का है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ये है B.S. वाकंकर। कौन है? B.S. वाकंकर, ठीक है, B.S. वाकंकर ने भीमबेटका का खोज किया। भीमबेटका को किसने खोजा? डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर, B.S. वाकंकर, ठीक है। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। अभी भी हम देखते हैं कि उत्तर में लोग जब मरते हैं, आजकल भी जब लोग मरने वाले होते हैं या मर भी जाते हैं, तो उसका सर जो है उत्तर की तरफ और पैर उसका दक्षिण की तरफ होता है। ऐसे करने से क्या होता है? शरीर को काफ़ी ज़्यादा आराम और शांति मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये है बुर्जहोम। कहाँ से मिला है? बुर्जहोम में आदमी के साथ साथ कुत्तों को दफना दिया गया था, ठीक है, आदमी के साथ कुत्तों को दफना कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया? अभी हम देख रहे थे कि बुर्जहोम में जो है आदमी और कुत्ता दोनों को एक साथ दफना दिया गया, ठीक है। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ये भी बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम वही जगह है जहाँ आदमी और कुत्ता एक साथ दफना दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा कि आदमी और कुत्ता एक साथ दफनाया गया था, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि 2 और 3 इसमें सही है, ठीक है, 2 और 3 सही है। तो चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए, चंद्रकेतुगढ़ जो है टेराकोटा के लिए है। गणेश्वर जो है ताम्र अलंकृतियों के लिए है, सही है, ठीक है। और बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर नहीं है। यहाँ बुर्जहोम तो हम लोग देखे थे कि आदमी और कुत्ता को एक साथ दफना दिया गया था, तो वो बुर्जहोम इसलिए फेमस है कि मानव और कुत्ता दोनों एक साथ मर गया तो एक साथ उसको दफना दिया, गाड़ दिया गया। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखहिया, ठीक है, लेखहिया से
ये मिला है सर्वाधिक मानव कंकाल मिला, ठीक है। विंध्य क्षेत्र कहाँ पड़ता है, मतलब एक राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके और यहाँ दिल्ली तक मिलता है, ठीक है, विंध्य क्षेत्र मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे कथन और उसका कारण दिया है, तो ठीक है। तो इसमें देखते हैं विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था, ठीक है। देख लेते हैं कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ठीक है। तो हम लोग जो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है जो कथन का सही व्याख्या करता है, ठीक है, तो दोनों ही सही है। जी.आर. शर्मा ने सराय नहर में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सबसे पहला जो मानव जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका नर्मदा घाटी की तरफ में। अब जब नर्मदा घाटी में जब नूतन भूतल में जब सूखा वो सब आ गया तो सब लोग किधर भाग गए, गंगा की तरफ भाग गए, इधर नॉर्थ के साइड में भागने लगे। तो इस तरह से यहाँ ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो ये है आपका संस्कृति का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलते हैं। तो ये जो है ये संस्कृति से संबंधित है, भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है ये किससे संबंधित है, संस्कृति से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म देखिए दिया हुआ है कि 1814 में हुआ था, 1893 में मर गया। एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, मानव संग्रहालय आपका भोपाल में है। कहाँ पे है, भोपाल में, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, याद रखिएगा कहाँ है, भोपाल में। तो हमारा ये जो पहला टॉपिक ख़त्म हो गया है, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो जल्द ही ले आएंगे और उसमें हम लोग आगे इतिहास को ही देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। ठंडी में अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ सब कुछ का ध्यान रखते हुए ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इतली तितली फितली के चक्कर में नहीं पढ़ना है और अपना पढ़ाई पर फोकस करना है। अपने परिवार की खुशियों के लिए कुछ दिनों के लिए अपनी खुशियों को दांव पे लगा दीजिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।